एक युवक अपने भाई पर अंधविश्वास करता था। कोई उसको कहता कि तेरा बड़ा भाई मैं और तेरे स्वभाव में बहुत फर्क है, इतना अंधविश्वास होना ठीक नहीं। युवक कहता, मेरे पिता की मृत्यु के बाद वही मेरा सब कुछ है। थोड़े ही समय में अपने छोटे भाई को अंगूठा दिखा दिया और सारी नगद पूंजी जो पिता के टाइम से ही थी, उसे अपनी संपत्तियों पर और व्यापार में घटा दिखाकर उसको शून्य कर दिया। मिलने वाले कहते भी कि कोर्ट में केस कर दो, सारी ज़मीन जायदाद वापस पैसा मिल जाएगा। लेकिन युवक का जवाब होता कि वह मेरे पिता के समान है, मैं उन पर कोई केस नहीं करूँगा। वह युवक किसी एक संत के पास पहुँच गया। संतों का सब पता होता है। उन्होंने युवक से आने का प्रयोजन पूछा और कहा कि हमारे को पता है कि आपके साथ क्या हुआ है। युवक बोला, महाराज, मैं आपके पास इसलिए नहीं आया कि आप मेरी ज़मीन जायदाद या रुपया पैसा दिलवा दो। आपकी कृपा से सब ठीक है। मैं तो भैया का आभारी हूँ। उन्होंने रहने के लिए मकान दिया है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं हो सकती। मैंने भी भैया के साथ किसी जन्म में ऐसा किया होगा, इसलिए वो मेरे साथ कर रहे हैं। इसलिए आया हूँ कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि इस घड़ी में भी स्थिरता बनाए रखूँ मैं और एक नई परिवार की शुरुआत कर सकूँ। उसकी बात सुनकर संत ने कहा, तुम्हारे विचार सुन बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, तुम भगवान के सच्चे भक्त की श्रेणी में हो। यह घटना 2003 की है। उसने अपने दोस्तों के साथ एक रियल एस्टेट कंपनी बनाई और 2007 में प्रॉपर्टी में इतना बूम आया कि वह करोड़पति और फिर अरबपति बन गया। यह उस घड़ी में बनाई गई स्थिरता का कमाल है। जीवन में सदा नकारात्मकता नहीं बल्कि सकारात्मकता सोच रखो। सोच सकारात्मकता होगी तो हम आशीर्वाद रहेंगे। कहते हैं आशा ही ऐसी होती है जो मुर्दे में भी जान डाल देती है। इन्हें आत्मसात कर लो तो जीवन में कभी विचलित नहीं, विपत्ति किसी को भी नहीं छोड़ती। यदि हम इसको ध्यान में रखकर चाहें, जीवन आगे बढ़ सकता है। हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। कहते हैं शरीर में जितने रोग हैं उनने रोग हैं। कुछ लोग थोड़ी सी बीमारी में विचलित हो जाते हैं और कुछ लोग बड़ी से बड़ी बीमारी में भी स्थिर रहते हैं। जो स्थिर रहते हैं वो विचलित आदमी से जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। ध्यान रखो, तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो। तन की बीमारी के 100 इलाज हैं पर मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। सोचो, आप तन से बीमार हैं या मन से। जब मन बीमार हो जाता है तो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। आप अपने मन को और तन को स्वस्थ रखें तो आपके पास कोई दुख नहीं आ सकता। इसीलिए कहा है, जीना यहाँ मरना यहाँ।